आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आयुर्वेद विश्व भारती के प्रिंसिपल सर मिस्टर रविंद्र चौधरी से। तो आइए इनसे जानते हैं क्या 2020 के अंदर इन्होंने खट्टे मीठे दिन देखे हैं, किस तरह का अनुभव इनका 2020 को लेके है। तो सर हम एक कार्यक्रम मुहिम चला रहे हैं कि 2020 का जो वर्ष था, तो वो जो 2020 का वर्ष था उसमें हमने कई प्रकार के अनुभव लिए हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे। तो आपका क्या ओपिनियन है 2020 में हमने क्या खोया और क्या पाया है? 2020 में हमने बहुत कुछ पाया है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना ने बहुत कुछ खोया, लेकिन कोरोना ने हमको बहुत कुछ दिया, सीखने को भी दिया और लोगों को एक नई पीढ़ी पर चलने की, पुरानी जो परंपरा थी उस पर चलने को मजबूर किया। एक आदत डाली कि आप मित व्ययता करें, कम खर्च करें और अपने रिश्तों को समझें, और जो भी आपके अंदर जो समारोह में जो खर्च होते थे, विवाह शादियों में जो खर्च होते थे, वो बहुत कम कर दिए। उससे जो बचत हुई उसके घर की खुशहाली बढ़ी और लोग संपन्नता पूर्वक जीने लगे। मतलब हर हाल में कम खा के भी वो जी रहे हैं। ये कोरोना ने एक भगवान का रूप लेके लोगों को सिखाया। शायद मैं कहूँगा मौतों से कहीं ज़्यादा मौत भी दी है, तो भगवान ने ये चीज़ इंसान के अंदर संस्कार रूप में दे दी। और शायद आने वाले 2021 में ये बरकरार रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही जो परंपरा कोरोना ने हमको सिखाई है, जो अच्छी चीज़ें हमको दी हैं, पॉल्यूशन से बचत हुई, पॉल्यूशन हमारा कम हुआ, सारा मतलब गंगा का जल भी पवित्र हो गया लॉकडाउन के कारण से, जो कोरोना के कारण से हुआ। बहुत सारी चीज़ें सुधार में हुई, प्रकृति काफ़ी सुरक्षित हुई है इसमें। मैं चाहता हूँ प्रकृति ऐसे ही सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी भी तरीके से आई हो। मैं यही कहता हूँ कि 2021 भी ऐसा ही हो, लोग इसको इसी उस पर चलें। अच्छा सर, एक चीज़ है कि 2020 के अंदर एक चीज़ सामने आई कि काफ़ी जो धंधे थे, लोगों का जो काम था, कामकाज ठप हुआ है। तो वही हमें ये भी सीखने को मिला है कि घर में बैठ के कैसे कमाना है। तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल, ये लोगों को पता लग गया कि देखिए मशीनरी युग एक अलग है, और अगर मशीनरी युग किसी कारण से ठप भी हो जाता है किसी मजबूरी से, तो व्यक्ति में बहुत क्षमता है करने की। वो कोई न कोई रास्ते अपने तलाश लेता है, कष्ट उसमें जरूर होता है एक बार, लेकिन कुछ ना कुछ वो रास्ते बना करके अपने आप को खड़ा कर लेता है, आर्थिक रूप से अपने को संबल बना लेता है। तो ये थे मिस्टर रविंद्र चौधरी। तो इनकी ओपिनियन हमने जानी, इनके क्या विचार थे 2020 को लेके। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे ये मैं करूँगा कि 2021 है, तो उसके लिए आप क्या उम्मीदें, क्या मतलब आपके विचार वो बताएं। उम्मीदें वही हैं कि लोग पुरानी संस्कृति के विचारों पर चलें, अपने बुजुर्गों की जो बताए हुए रास्ते पर चलें, कम खर्चील करें, कम खर्चीली शादियां करें, जो खर्चे बचते हैं उनको दान दक्षिणा ज़रूरतमंद की आवश्यकताओं को पूर्ति में लगाएं और अपने को खुशहाल रखें। हर हाल में अपने को खुश रखें, रूखा सूखा खा के मस्त रहें और अपने को एक अच्छा नागरिक साबित करें और इस प्रकृति को सुरक्षित रखें, बचाएं। तो ये थे मिस्टर रविंद्र चौधरी, इनके विचार आपने जाने और इन्होंने जो गाइडलाइंस दी है, जो सलाह इन्होंने दी है, वो भी काफ़ी अच्छी हमें लगी। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं एक और व्यक्ति के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आए हैं सदासर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष श्रीमान हंसराज जी सिद्ध के पास। तो आइए जानते हैं इनके विचार क्या कहते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2020 का जो वर्ष था उसमें हमने कई तरह के मतलब माहौल को देखा है। तो 2020 का जो वर्ष था वो हमें क्या सिखा के जा रहा है और 2020 में हमने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, 2020 का जो वर्ष है वो पूरे वर्ल्ड के लिए ही सही नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कोरोना जैसा जो राक्षस आया उसने आम जीवन लोगों का अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया। क्यों कि जैसे मार्च में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद लोगों का अपने घरों की ओर पलायन करना, व्यापार ठप हो जाना और दोबारा नहीं होना। एजुकेशन का स्तर तो एकदम शून्य के लगभग हो गया, क्योंकि स्कूलें अभी तक नहीं खुली है। उसकी वजह से एजुकेशन स्तर तो 2020 के अंदर एकदम शून्य की तरफ चला गया। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि कई बच्चे अपनी पढ़ाई को एकदम ही भूल न जाएं। उनको वापस उस ट्रैक पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत गुरुजनों को करनी पड़ेगी। तो 2020 का जो वर्ष है वो हमें बहुत कुछ सिखा के गया है कि अपन को सीमित संसाधन में भी जीना चाहिए, अपने सीमित जो संसाधन है उसको, और एक जो हेल्प नेचर, जो सेवा भाव है वो लोगों में भरा गया कि अपन को सेवा भाव भी करना चाहिए। जिस प्रकार
अपने स्तर पर, जैसे कोई व्यापारी है तो उन्होंने आर्थिक सहयोग करके, या कोई किसान है तो उन्होंने अनाज वगैरह दे के हर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की। एक सेवा भाव का एक रूप हमें इस कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति में देखने को मिला। तो सर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि धंधे काम काज सब चौपट हुए हैं, तो वहीं व्यक्ति ने इस चीज़ पर भी फोकस करा कि अब घर बैठ के कैसे कमाना है। और जैसे मान लो एजुकेशन की अगर बात करें तो जैसे मतलब कि जो कोचिंग है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये बंद हुए हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी है। तो आपको कहीं नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी जो है उसका भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन हर वर्ग जो है उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं पाता है। ऑनलाइन जो क्लासेज है वो हर वर्ग के जो बच्चे हैं आज ग्रामीण क्षेत्र में जो अंचल में आते हैं, वहाँ पर हो सकता है नेट की भी प्रॉब्लम हो, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल की भी प्रॉब्लम हो, तो उस वजह से वो उस टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाते हैं। तो उस वजह से वो टेक्नोलॉजी ठीक है, एक है काम चलाओ मान सकते हैं उसको, अपन स्थायित्व नहीं मान सकते। स्थायित्व तो जैसे एजुकेशन अपनी, जैसे पुराने समय में गुरुकुल चला कर रहते थे, बाद में उसके बाद स्कूल वगैरह हो गई, स्कूलों के अलावा कोचिंग संस्थान भी हो गए, उस हिसाब से जो काम चलता था वो है। अब जैसे हमारा संगठन है सरदार सर प्रणाम मंच है, हम जो भी अपने रीति रिवाज है उनको, जैसे अपने गणगौर उत्सव है, चाहे तीज उत्सव है, जल जूनी ग्यारस है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, होली उत्सव है, दशहरा है, ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से सभी शहरवासी मिलके एक साथ मिलके बनाते थे। वो हम नहीं मना पाए क्योंकि इस कोरोना की वजह से भीड़ इकट्ठी नहीं कर पा सकते थे। उस वजह से सारे तीज त्यौहार है, रीति रिवाज है, उन सब पर ब्रेक लग गया। तो वो भी कहीं न कहीं सभी में एक मलाल है कि अपने पैसे हर वर्ष की भांति इस प्रकार के तीज त्यौहार मनाएं, लेकिन इस वजह से, इस कोरोना की वजह से हम मना नहीं पाए। तो देखा जाए तो ये 2020 कोरोना की वजह से साल है, चाहे जो अपने रीति रिवाज के हिसाब से देखो, चाहे एजुकेशन के हिसाब से देखो, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखो, चाहे और देखो, उस हिसाब से तो खराब रहा है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, 2021 को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप मतलब क्या अपने विचार रखना चाहेंगे और ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे 2021 का जो वर्ष है वो हमारे लिए कैसा हो? 2021 है वो सभी के लिए मंगल कामना लेके आए, स्वास्थ्य लाभ लेके आए, और ये जो कोरोना जैसी महामारी है, राक्षस है, ये इसका बिल्कुल ही नामो निशान 2021 में न रहे। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने व्यापार और जो भी उनका क्षेत्र है उसमें वो फले फूले आगे बढ़े। युवा वर्ग जो पढ़ाई करने वाले युवक है वो अपनी पढ़ाई की तरफ वापस उनका ट्रैक बने और पढ़ाई करे। तो हमारी तो यही अपेक्षा या यही उम्मीद है, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला 2021 का वर्ष है वो सभी के लिए सुखदायी, लाभदायी, स्वास्थ्य लायक हो। तो ये थे हमारे साथ हंसराज जी सिद्ध, सरदार सर प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हैं, और इनके विचार आपने जाने। इनके हर एक शब्द में समाज सेवा का एक रुझान रहता है। बड़े ही अच्छे विचार इनके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें सहयोग करने के लिए। तो अभी हम पहुँचे हैं सरदार सर डेयरी चेयरमैन श्रीमान लाल सिंह जी मुंड के पास। तो आइए इनसे हम जानते हैं 2020 का जो वर्ष है इनके लिए कैसा रहा और सरदार सर के लिए कैसा रहा। तो सर हमारा एक सवाल आपसे छोटा सा है कि जो 2020 का जो वर्ष है तो उसको कई लोग जो हैं वो कठिन मान रहे थे कि बहुत बुरा रहा, और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा मानते हैं कि इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली है। तो आपको क्या लगता है 2020 का जो वर्ष था वो हमारे लिए कैसा रहा, इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया? 2020 का वर्ष वास्तव में है तो दुख भरा ही रहा, क्योंकि ये जो महामारी देश में पूरे विश्व में फैली, इससे बहुत से लाखों लोगों की जानें गई, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और जो समय के लिए भी ये मंजूर था, ये होना था, हुआ, रोक नहीं पाए, इसलिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अब आशा रखते हैं कि 2021 का वर्ष अच्छा रहेगा। 2000 को भूलने जा रहे हैं, अब आज लास्ट दिन है, और जो भी रहा वो अच्छा रहा। तो सर 2020 के अंदर हमने देखा कि जो स्कूलें और कॉलेजें और कोचिंगें थी वो लगातार बंद रही हैं, लगभग साल भर को होने को आ रहा है, और वो सारे कुछ बंद हैं। तो वहीं ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो लगातार चली हैं, और जिस तरह से हमारे धंधे ठप हुए हैं, तो वहीं लोगों ने इस पे अब माइंड दौड़ाया कि हम घर बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है 2020 हमें कुछ सिखा के भी जा रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तो सीखने को तो कुछ परिस्थिति अपने आप सिखाती है, और ये हमने सीखने को मिला कि सारी क्लासें और सारा काम ऑनलाइन हुआ। बहुत से काम जो नए शुरुआत की है वो पहले नहीं थे, वो शुरू हो रहे हैं, वो जो हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं, यही मान रहे हैं अपन तो। अच्छा, 2020 को लेकर आपकी क्या उम्मीद है और क्या आप जनता से कहना चाहेंगे? उम्मीदें ठीक है, जो गुजरा वो अच्छा गुजरा, और आने वाले के लिए अच्छा मान रहे हैं, और बढ़िया रहा 2020, ठीक है, जो जिन परिस्थितियों में रहा अच्छा रहा हम सभी के लिए। तो आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे 2021 का जो वर्ष है वो सबके लिए उस हितकारी हो, अच्छा रहे, उत्तम रहे,
और दिनों दिन ये हमारा देश, हमारा प्रदेश उन्नति करे, ऐसे आशा रखते हैं सभी लोग। सभी के लिए नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ सदासर डेयरी चेयरमैन श्रीमान लालचंद जी मुंड। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इनके विचार हमने जाने। तो आइए हम आगे लेके चलते हैं आपको एक और व्यक्तित्व के पास जिनके हम विचार जानेंगे। धन्यवाद। कोऑपरेटिव बैंक के रिटायर्ड अधिकारी KR दानोदिया से बात करते हैं। 2020 जो साल था वो हमारे सब के लिए कैसा रहा, आप इस पे बताइए। 2020 का साल हमारे लिए थोड़ा अशुभ रहा। कोरोना की वजह से सब लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई और लोगों को मतलब ऐसी स्थिति, कुछ गरीब लोगों की ऐसी स्थिति हो गई जो उनके खाने के लिए भी लाला पड़ गए। सर आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा कि जो ये 2021 आ रहा है, 2020 वर्ष समाप्त हो गया है, 2021 की साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है सर कि 2021 के ईश्वर से ये कामना करते हैं कि कोरोना की तुरंत वैक्सीन तैयार हो और दवाई लोगों को मिले और ताकि लोगों को आत्म शांति मिले, जीने का राह मिले और आर्थिक समृद्धि की तरफ वो देश विकास की ओर बढ़ सके। तो अभी हम पहुंचे हैं सीनियर टीचर मिस्टर गौरी शंकर जी माहिज के पास। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि 2020 को लेके इनके क्या विचार हैं। तो सर सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं RKJ न्यूज़ चैनल पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2020 का जो वर्ष है तो उसको लेके आपके क्या विचार हैं, मतलब हमने क्या खोया और क्या पाया? देखिए 2020 का वर्ष है वो आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन रहा है। सबसे पहले मैं बात करूं किसानों की, मज़दूरों की और फिर बच्चों की। तो किसान है वो परेशान हो गए, मज़दूर वर्ग है उनका रोज़गार छिन गया और कोरोना के कारण जो स्टूडेंट्स है उनकी पढ़ाई है वो बहुत ही प्रभावित हुई है। हालांकि हम एक तरफ से देखें कि कोरोना में ऑफलाइन पढ़ाई जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ाई में जुड़े रहते हैं फेस टू फेस, उसकी बजाय इसमें जो एक प्रकार की हम टेक्निक के हिसाब से बात करें तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें शुरू हुई है और ऑनलाइन क्लासों में बच्चों ने हालांकि बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लेकिन इसमें समस्या ये रही कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो हर घर में मोबाइल है वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हर बच्चा है वो स्टडी से नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि आम आदमी के पहुंच में नहीं है मोबाइल। और जहां हम बच्चों की बात करें तो हर जगह यही सुनने को मिलता है कि सर हमारे घर में मोबाइल नहीं है, एक ही मोबाइल है जो पापा के पास में है या फिर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। तो इसलिए हम अगर शिक्षक होने के नाते मैं बच्चों के बारे में बताऊं तो बच्चे सारे ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक समस्या है। और दूसरी बात कि अगर हम मज़दूरों की बात करें तो कोरोना काल में मज़दूर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनका रोज़गार छिन गया है। गाँव में जो लोग हैं वो शहरों में धंधा करने के लिए आते थे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई क्योंकि सब जगह काम धंधा वो बंद हो चुका था। अब रही बात हम बात करें किसानों की, तो किसान भी सब जगह मतलब कहीं फसलबाड़ी के हिसाब से वो एक समान उनकी स्थिति है, वो सब जगह एक समान नहीं है। जहाँ सिंचित एरिया है वहाँ पे लोग थोड़े जुड़े हुए हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में वो भी किसान है वो खेती से बहुत ही दूर हो चुके हैं। तो कुल मिला के हम बात करें कि एवरेज कि ये 2020 का साल है वो सभी के लिए, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो बच्चे हो, सब के लिए बहुत ही कठिनाई भरा ये वर्ष रहा है। मैं 2021 के लिए मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ कि वो सबके लिए सुखमय आनंदमय वर्ष रहे। और मैं आपके चैनल का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपका चैनल है वो सब जन तक के उन लोगों की आवाज़ पहुँचाए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो मज़दूर हो, सब लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाए ताकि वो लोग उनकी हेल्प कर सके।
तो ये थे मिस्टर गौरीशंकर जी माहिर, जो कि सीनियर टीचर हैं। इनके विचार हमने जाने। एक चीज़ और इनसे जानना चाहें, कुछ लॉकडाउन के दौरान हमने कुछ एक नटखट पल भी हमने आपस में बिताए थे। जिस तरह से होता है सर कि जैसे आपके बच्चे हैं तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब पापा घर पे आ जाते हैं तो बच्चे अपने आप कोनों में चले जाते हैं, मतलब पापा का उनको डर होता है। लेकिन लॉकडाउन के अंदर कोई कहीं नहीं जा पा रहा था, तो वो पल कैसे रहे? मतलब कहीं जो बच्चे थे उनके लिए मतलब लॉकडाउन अच्छा भी रहा है, मम्मी के हाथों की बनी हुई मिठाइयाँ हम खा रहे थे, तो वहीं पापा बच्चों के साथ बैठ के लूडो भी खेले थे। लेकिन पहले ऐसा हमारे साथ नहीं था क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। तो लॉकडाउन के दौरान कुछ नटखट पल भी आपने बताए होंगे। हाँ, इसमें वास्तव में बच्चों के साथ में समय बिताने का बहुत बड़ा अच्छा अवसर मिला। और बच्चों के बीच में जो दूरी रहती थी, वो गैप है, वो भी बिल्कुल इसमें दूरी रही नहीं। यानी हम जैसे मेरे भी मैं बात करूं तो जैसे बच्चों से हम दूर रहते थे तो पहले बच्चों में एक ये होता था कि भय होता था कि क्या पता पापा हमारे साथ ये गेम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन छुट्टियों में हम छोटा मोटा गेम खेलते थे साथ में, क्योंकि इंडोर घर को भी हॉल को ही इंडोर स्टेडियम बना रखा था। और दूसरी बात करें कि जब बच्चे थोड़ी पढ़ाई के बारे में बार बार कहते थे कि आप स्कूल जाओ, आप ये करो, आप होमवर्क करो, लेकिन इन दिनों में क्या है कि पढ़ाई के प्रति बच्चों को इतना नहीं कह पाए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, स्लोली बच्चे वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा वो काम जो ऑनलाइन के हिसाब से जो करना उनको ज़रूरी था वो कर पा रहे थे। तो इन दिनों में बच्चे हैं वो खुल करके अपने पेरेंट्स के साथ में घुल मिल करके, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो खेल के मामले में हो, मम्मी पापा के साथ में खूब इन्जॉय किया है बच्चों ने। और बच्चे भी इस मामले में एक पेरेंट्स का बिल्कुल उन्होंने मतलब फ़ायदा उठाया है कि वास्तव में हमें छुट्टी मिली है, पापा मम्मी डांटते नहीं हैं और हमारे साथ वो खाना खाने में, हमारे को पढ़ाने में, हमारे साथ खेलने में खूब इन्जॉय करते हैं। तो ये थे मिस्टर गौरीशंकर जी माहिर, सीनियर टीचर। इन्होंने हमारे साथ अपने बिताए हुए पल जो हैं वो शेयर किए हैं। काफ़ी मतलब नटखटपन वाले कुछ पल भी हमने घरों में बिताए हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और शख्सियत के पास, जिनके विचार हम जानेंगे 2020 को लेके और 2021 को लेके उनकी उम्मीदें। अभी हम पहुंचे हैं संतोष जी मेघवाल के पास, जो कि सीनियर टीचर हैं इंग्लिश से। तो आइए हम जानते हैं इनके क्या विचार हैं 2020 को लेके। तो मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं RKG न्यूज़ चैनल पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2020 का जो वर्ष है वो हम सब के लिए कैसा रहा? आप एक टीचर हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो छात्र हैं और जो छात्राएँ हैं और जो अध्यापक हैं, हम सब के लिए यानी शिक्षा के लिए ये 2020 का वर्ष कैसा रहा? 2020 का जो वर्ष है वो शिक्षा के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और ख़ास करके बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो 2020 में बहुत ज़्यादा हुआ है। और शिक्षक भी बिना बच्चों के स्कूल में है वो एकदम ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला जो 2021 है उसमें हमें बच्चों की किलकारियाँ स्कूल में अवश्य सुनने को मिले। तो ये संतोष जी ने हमें बताया कि जब स्कूल में छात्र नहीं होते हैं तो अध्यापकों का भी मन नहीं लगता, क्योंकि छात्र जो है सारा दिन क्रीड़ा करते रहते हैं, उससे उनका भी मन लगा रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2020 के अंदर जब स्कूलें बंद हो चुकी थी तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस पर भी काफ़ी जोर दिया था। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में एक टीचर हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज कहाँ तक कारगर साबित होती है? ऑनलाइन क्लासेस जहाँ तक ग्रामीण परिवेश का सवाल है, ज़्यादा अच्छी तो साबित नहीं हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने स्माइल 1 स्माइल 2 प्रोग्राम चलाए हैं, लेकिन वही बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पास ये स्मार्टफोन नहीं है। किन के पास स्मार्टफोन है तो बच्चों को दे नहीं पाते हैं, और कोई दे पाते हैं तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इस तरह से काफ़ी सारी जो समस्याएँ हमारे पास आई है, और कुल मिला के बच्चों का जो पढ़ाई का है वो नुकसान ही हुआ है। तो 2020 में शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचा आया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो बच्चों को प्रॉपर उपलब्धि जो है वो नहीं मिल पाती है। मतलब नेट की प्रॉब्लम रहती है वहाँ, उनके पास मोबाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरी बात, घरों में क्या होता है, ग्रामीणों में एक ही मोबाइल होता है जो कि घर के मुखिया के पास होता है, वो उनको बच्चों को दे नहीं पाते हैं। तो मैम, आखिरी में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि 2021 के लिए आप क्या उम्मीदें करते हैं, हमारे लिए कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये कोरोना महामारी आई है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो, ताकि आर्थिक क्षेत्र में भी भारत उन्नति करे, और साथ साथ शैक्षिक क्षेत्र में भी स्कूलें वापस खुल जाए तो बच्चों का पढ़ाई का और ज़्यादा नुकसान नहीं हो।
तो ये थे हमारे साथ संतोष जी मेघवाल जो कि सीनियर टीचर है इंग्लिश से। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं एक और शख्सियत के पास जिनके हम विचार जानेंगे 2020 और 2021 के लिए उम्मीदों को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम पहुंचे हैं प्रदीप जी शर्मा के पास जो कि एक अकाउंटेंट हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2020 का जो वर्ष था वो हम सबके लिए किस तरह का रहा और इनकी क्या ओपिनियन है 2020 को लेके। तो सर आपका स्वागत है आरकेजी न्यूज़ चैनल पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 2020 है, इस 2020 में हमने कई तरह के पल बिताए हैं, कुछ खुशी के पल भी बिताए हैं, कुछ बुरे पल भी हमने देखे हैं और महामारी की वजह से कुछ बहुत सी चीज़ें हमने भोगी भी है। तो सर 2020 को लेके आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब 2020 में हमने क्या खोया और क्या पाया? सन 2020 मिला जुला रहा। जैसे 2020 में मार्च तक तो सब ठीक चल रहा था। 23 मार्च के बाद में लॉकडाउन लग गया। कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी आई थी, उसमें लॉकडाउन लग गया। तो सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन ऑनलाइन क्लासों से इसकी पूर्ति करने का प्रयास किया शिक्षण संस्थाओं ने। उसी तरह से व्यापार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे जैसे व्यापार में कमी आई तो लोगों को तंगी में रहना भी सीखा लोगों ने कि कैसे हमको रहना चाहिए, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कैसे अपने को रहना चाहिए। इन बातों के बारे में लोगों ने समझ आई लोगों में। लेकिन अब जाके साल का जो अंत आया है इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और लोग बाग काफ़ी अवेयर हो गए हैं और हम ये सोचते हैं कि आने वाला साल इन सब समस्याओं से हमें निजात दिलाएगा और नया साल बहुत अच्छा निकलेगा। हाँ सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। तो सर 2020 में हमने कुछ पल ऐसे भी बिताए हैं, जैसे आपके बच्चे हैं तो जैसे पापा घर पे आते हैं तो बच्चों का डर रहता है कि पापा घर पे आ गए हैं, लेकिन लॉकडाउन में सारे घर पे थे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बच्चों के साथ आपने लूडो भी खेला होगा, कुछ और खेल भी खेले होंगे, वहीं बच्चों ने मम्मी के हाथों की बनाई मिठाइयाँ भी खाई थी। तो कुछ एक पल ऐसे भी हमारे बीते हैं जो कि खुशी वाले थे। तो परिवार में आपने जो समय दिया, क्योंकि कोरोना से पहले हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम घर को पूरा समय दे पाते, बच्चों को समय दे पाते, तो इसके दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लॉकडाउन के टाइम में ये शायद जीवन का पहला ये अवसर था जब लॉकडाउन के समय हमें घर पर रहने का मौका मिला। अब घर पे हम बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में, माँ बाप के साथ में हमने बहुत अच्छा समय बिताया। बच्चों के साथ में कुछ खेल भी खेले, कुछ घरेलू काम भी किए और खाने पीने में भी हमारे को बहुत आनंद आया, क्योंकि सब मिल के एक साथ में बैठ के हमने खाना पीना बनाया भी और खाया भी, बहुत कुछ चीज़ें सीखी भी हमने। तो एक इन्जॉय से लाइफ को स्पेंड किया इस लाइफ को। तो 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा ही रहा और बहुत कुछ सिखा के गया हमें। ये प्रदीप जी शर्मा थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया लॉकडाउन के दौरान कैसा इनका समय रहा। तो यहाँ इनके बच्चे भी हैं, तो इन बच्चों से भी थोड़ी बात करते हैं कि 2020 का जो लॉकडाउन था उसके दौरान उन्होंने किस तरह के पल बिताए। आपका नाम क्या बेटा? आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा। तो बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान आपने घर के अंदर बहुत से अच्छे पल भी बिताए होंगे। लॉकडाउन जब लगा तो हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, मम्मी पापा भैया आप सारे एक साथ रहे थे, तो आपने कुछ खुशी के पल भी बिताए होंगे, साथ में खेलना हो रहा है। तो लॉकडाउन का समय आपके लिए कैसा रहा? लॉकडाउन का समय वैसे तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सब लोग साथ में थे। वरना कभी पापा बाहर होते हैं, मम्मी अपने काम में होती है, भैया भी बाहर था, लेकिन इस बार जब साथ में थे लॉकडाउन में तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा। अच्छा, पढ़ाई को लेकर आपका क्या विचार है? मतलब आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है या कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा तो स्कूलें कॉलेजेस सब बंद थी, तो आपने अपनी स्टडी को कैसे एडजस्ट किया? स्टडी एडजस्ट, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो बहुत अच्छी रही, स्टडी भी ठीक ही चल रही थी, लेकिन अब काफ़ी सही चल रही हैं अब तो। पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना नहीं हो पाता था, नेटवर्क प्रॉब्लम या उस वजह से, लेकिन अब सही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जो आपने ली है, तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ तक कारगर साबित हुई? क्या ये इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस अगर कंटिन्यू रहे तो क्या इससे सेटिस्फाइड हो आप? मतलब कन्फर्म, मतलब ये इजीली आप स्टडी कर सकते हो?
नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लासेस उतनी अच्छी नहीं है जितने कि ऑफलाइन या फिर स्कूल जाके होती हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, टीचर्स अच्छे से समझा नहीं पाते हैं और ये भी नहीं पता चलता है कि स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा जी की फैमिली, जिनके साथ हमने काफ़ी इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमें बताए कि 2020 के दौरान इन्होंने कैसे पल बिताए हैं। तो प्रदीप जी सर ने बताया 2020 के अंदर मेडिकल का जो क्षेत्र है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में फैल चुकी थी और उसमें किस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया। क्योंकि सर खुद आयुर्वेद कॉलेज के अंदर अकाउंटेंट है, तो इन्होंने वो पल वो मंजर देखे हैं। कोरोना के मरीजों को भी शायद आपने देखा है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल भी किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या आपने अपना एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गांधी विद्या मंदिर का तो मैं बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि गांधी विद्या मंदिर ने इस बार कोरोना महामारी के समय जो काम किया है वो शायद कोई दूसरी संस्था नहीं कर सकती। निस्वार्थ भाव से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। तो सर ने कहा कि गांधी विद्या मंदिर का जो कैंपस है उन्होंने कोरोना काल के दौरान बहुत बड़ी सेवा पूरे शहर को दी है, और इसकी चर्चा शायद पूरे चूरू ज़िले में है कि गांधी विद्या मंदिर ने बहुत मतलब बढ़ चढ़ के मतलब कोरोना काल के दौरान सेवाएं दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और शख्सियत के पास, जो हम बात करेंगे 2020 को लेकर और 2021 की उम्मीदों के लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक और स्टूडेंट से। क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका। तो प्रियंका, हम आपसे जानना चाहेंगे 2020 का जो वर्ष है वो आपके लिए कैसा रहा? क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल से ये जो 2020 का वर्ष है वो मिला जुला रहा है। तो आपके लिए 2020 का वर्ष कैसा रहा? बहुत बुरा रहा है। बुरा कैसे रहा मतलब? क्योंकि कोरोना महामारी आ गई और बहुत से लोग कोरोना की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही है और डेथ भी हो रही है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है इसी। अच्छा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई? नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 का जो वर्ष है उसमें कॉलेज सब कुछ बंद रहा है। तो इसको लेके आपको क्या लगता है, शिक्षा का जो स्तर है वो गिरा है? गिरा है। तो ये प्रियंका इनका कहना है कि कोरोना काल की वजह से शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत गिरा है, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रॉपर हो नहीं पाई। तो अच्छा, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि 2021 को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? आप क्या चाहते हैं 2021 वर्ष कैसा रहो हमारे लिए? 2021 हमारे लिए अच्छा हो, ये तो मैं तो यही चाहती हूँ, पढ़ाई भी हो ठीक से। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप एक स्टूडेंट हैं, घर पे रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से सारे घर पे थे, भैया है, मम्मी हैं, पापा हैं, तो उसके दौरान आप कोई अच्छे पल भी आपने बिताए होंगे? हाँ, बिताए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा अनुभव रहा है। मतलब मौज मस्ती की होगी आपने? स्कूलें सब बंद थी, पढ़ाई हो नहीं रही थी। हाँ। तो ये प्रियंका, इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मौज मस्ती भी इन्होंने की है, लेकिन शिक्षा का स्तर गिरा भी है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और शख्सियत के पास, जिनके हम विचार जानेंगे 2020 को लेके और 2021 को लेके उनकी क्या उम्मीदें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडी? तो अभी हम पहुंचे हैं राम कुमार जी शर्मा के पास, जो कि व्यापारी हैं। तो सर, 2020 का जो वर्ष है वो व्यापार की दृष्टि से आपको क्या लगता है, मतलब कैसा रहा? क्योंकि जैसे शुरुआती जो दौर था 2020 का वो अच्छा था, लेकिन मार्च में जैसे कोरोना जैसी महामारी आई, जिसकी वजह से सारा कुछ अस्त व्यस्त हो गया और सारे जो व्यापार है वो ठप भी हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद हो गया इसके। तो आपको क्या लगता है 2020 जो था व्यापारिक दृष्टि से कैसा रहा? 2020 व्यापारिक दृष्टि से बिल्कुल ही एकदम फ्लॉप रहा है। व्यापार बिल्कुल बंद है और सबसे ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई का और का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो 1 साल पीछे चला गया है। तो इनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से हम 1 वर्ष पीछे पहुंच गए। यहीं मौजूद है इनके पुत्र मनोज कुमार जी शर्मा। तो सर, आप एज ए अकाउंटेंट काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है जैसे मतलब कि कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन रहा उसका हमारा जो आर्थिक स्तर है उस पर कितना असर पड़ा? आर्थिक स्तर कमज़ोर ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा। इससे मतलब जो अपने खर्चा है वो तो उतना ही है, लेकिन आय बहुत कम हो गई है।
अच्छा, इनका कहना है कि खर्चा हमारा उतना है लेकिन आय बहुत कम हो गई है। लेकिन सर कोरोना काल की वजह से या फिर 2020 हमें ये भी शायद सिखा के जा रहा है कि हमारे पास अगर वस्तुओं का अभाव हो तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि कोरोना काल के दौरान हमें ये भी सीखने को मिला कि कम अभाव में हमें जीवन कैसे जीना है? हाँ जी, ये तो सीखने के लिए मिला है कि जो जितना अपने पास होता है उससे अपना जीवन स्तर कैसे चला सकते हैं, कितनी कम सुविधा कम करके और अच्छा जीवन स्तर कैसे जी सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन के स्तर को अगर हम देखें तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ था सारी कॉलेजेज स्कूलेज जो बंद हो चुकी थी, कोचिंग्स बंद हो चुकी थी और अभी तक वो खुली भी नहीं है। तो लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को जा रहा है, अभी तक कॉलेज स्कूल नहीं खुले। तो आपको क्या लगता है एजुकेशन में कितना असर पड़ेगा इसका? इसका असर भी पड़ेगा, 1 साल पीछे चला गया है पूरा। 1 साल पीछे चले गए हैं। तो आपको लगता है बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी बुरा असर हुआ है? बहुत ज़्यादा बुरा असर। हमारे साथ एक सर और मौजूद है। सर आपका क्या नाम है? चंदन शर्मा। चंदन जी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर 2020 का जो वर्ष है उसमें मतलब कैसा आपको अनुभव लग रहा है, मतलब कैसा रहा ये? बिजनेस व्यापार के हिसाब से बिजनेस बहुत ही ख़राब है और बाहर जो जिसका किसी का जो बिज़नेस है वो सबसे मतलब वो डाउन में है। अभी आगे जाके क्या स्थिति होगा ये उनके लिए अभी कोई फिक्स नहीं है। तो आगे स्थिति कैसे सुधार होगा या नहीं होगा, किसी का जो बिज़नेस था वो सब अभी मतलब अस्थिर है। अच्छा, 2021 को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? 2021 अगर कोरोना काल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में उम्मीद है कि व्यापार अच्छा होगा। उससे पहले तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि व्यापार अच्छा होगा। अच्छा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो आपको क्या लगता है कि जो कोरोना काल का जो महामारी फैला था, कोरोना काल के दौरान गवर्नमेंट ने कितना मतलब आम पब्लिक को सपोर्ट करा? गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुविधा किया अपनी तरफ से। वो लोग जब जितना व्यवस्था हो सकता था वो सभी व्यवस्था अच्छा किया है। किसी आदमी को भूखा मरने का नौबत नहीं आने दिया। ये स्थिति गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छा ही किया। लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए उतना अपना जो सुविधाजनक जो सुविधा था वो सभी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से देखो, हमें अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरह के अनुभव सुनने को मिल रहे हैं, अलग अलग इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल के दौरान जो लॉकडाउन रहा उसके दौरान हमारे घरों के अंदर भी हम देखते हैं कि एक विचित्र सी परिस्थितियाँ हमें देखने को मिली थी कि हम सारे घर में कैद थे। तो उसके दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? घर का स्थिति में तो सभी का ठीक है, इतना प्रॉब्लम किसी को नहीं है। लेकिन जो सभी को अपना अपना बिजनेस व्यापार में था, अभी वो लोग एक साथ में बैठने का उनको मौका मिला, वो लोग अपना व्यवस्था किया। आगे कैसे रह सकता है उसके लिए उन लोगों को विचार हुआ। तो इस तरह से देखिए अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग तरह के विचार हैं। कोई ये कह रहा है कि 2020 के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मनोज सर, हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान आपको नहीं लगता जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चली थी तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये ऑनलाइन सिस्टम अच्छा स्टार्ट किया था गवर्नमेंट का, ये रूल है। और ये जो गवर्नमेंट है वो घर घर जाके वो शिक्षा दे रही है, वो भी अच्छा है। लेकिन जो असर 1 साल पीछे है वो लगता है थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा, ये पीछे हमें भी देखने को मिला था कि जिस तरह से मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी। तो अभी शायद गवर्नमेंट ने ये भी मतलब कह दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनके घर पे जाके उनका होमवर्क चेक करो, उनको होमवर्क डालो। तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक साबित हो पाएगा? ये लगभग वैसे तो बहुत ही प्रॉब्लमदायक है, क्योंकि घर घर जाके सभी के घर जाना संभव भी नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन है वो इसके खिलाफ जो गवर्नमेंट के टीचर्स उन्होंने पीछे विरोध प्रदर्शन भी किया था कि ये आप गलत चीज़ हम पे थोप रहे हो, घर घर जाके मतलब हर बच्चे को संभालना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ कारगर साबित होगी? नहीं, ये कारगर नहीं होगी। और ये जो वैक्सीन आ जाए तो गवर्नमेंट को ये स्टार्ट कर देना चाहिए। और अच्छा, 2021 को लेकर आपकी क्या उम्मीद है, कैसा होना चाहिए? ये अच्छा ही होना चाहिए। जैसे वैक्सीन का अपन न्यूज़ में देख रहे हैं, वैक्सीन आएगी तो मुझे लगता है कि भाई कोरोना ख़त्म हो जाएगा और फिर जीवन स्तर फिर वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर राम कुमार जी शर्मा और मनोज जी शर्मा। तो इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस को हमारे सामने रखा कि 2020 के दौरान उनका कैसा एक्सपीरियंस था। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक और शख्सियत के पास जिनके बारे में हम जानेंगे, उनके विचार जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी हम पहुंचे ताराचंद जी सैनिक के पास, आइए हम इनसे जानते हैं 2020 को लेकर इनकी क्या ओपिनियन है। तो सर आपका स्वागत है RKG न्यूज़ चैनल पर। सर आपसे सवाल मेरा ये है कि 2020 का जो साल निकला है उसमें हमने कई खट्टे मीठे पल देखे हैं, तो 2020 को लेके आपकी क्या ओपिनियन है, मतलब इसको आप किस नज़रिए से देखते हो? 2020 में हमने क्या खोया और क्या पाया? देखिए 2020 का जो साल रहा है वो भारतीय समीकरण की दृष्टि से देखें तो बड़ा ही विकट रहा है ये साल। और हमने इस साल देश में हज़ारों की संख्या में कोरोना की वजह से हमारे देश के बहुत से नागरिक खोए हैं, और उस हिसाब से देखें तो ये साल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और इस साल देश में अकाल की दृष्टि, कृषि की दृष्टि देखें तो अकाल इस साल रहा था, तो कृषि की दृष्टि से भी ये साल बुरा रहा। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अर्थव्यवस्था इस साल बड़ी ही घनघोर परिस्थिति में रही थी, ये सबको पता है ही। और कोरोना की वजह से इस देश में बहुत से देश के नागरिक जान गंवा चुके हैं, और बहुत से सैनिक भी इस साल जान गंवा चुके हैं। ये बड़ी विकट और बड़ा भयंकर साल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, क्या 2020 हमें कुछ सिखा के भी जा रहा है? बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। 2020 ने हमें बहुत सी बातें सिखाई हैं। बीमारियों के प्रति गंभीरता से रहना, और पर्यावरण के प्रति गंभीरता से रहना, और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दृष्टि, और प्रत्येक जो मैनेजमेंट जितना भी है, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक दृष्टि का हो, उसके प्रति गंभीर होने का हमें बड़ा शानदार मैसेज 2020 दे के गया है। अच्छा सर, कोरोना काल के चलते हमने एक चीज़ नोट की थी, जो लोग मजदूर वर्ग था या फिर जो आदमी ऐसा था जो सुबह दाढ़ी पे जाता था और शाम को घर पे आता था, उससे ही उसके घर का चूल्हा जलता था, तो इस तरह के जो लोग थे उनके बीच आप काफ़ी पहुँचे भी थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आपको कैसा अनुभव रहा उसके दौरान? देखिए, जो मध्यम वर्ग 2020 जो था, मध्यम वर्ग और जो गरीब वर्ग के जो मजदूर और श्रेणी में जो ख़ास तौर से जो लेबर वर्ग थी, उनको बड़ा काफ़ी नुकसान इस साल हुआ है कि उनकी नौकरी भी गई है, उनका व्यापार भी गया है, उनका रोज़गार भी गया है, उनको अपना रोज़गार छोड़ना पड़ा था और पलायन करना पड़ा था जहाँ से, जैसे हमारे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता जैसे शहरों में नौकरियां करते थे, वहां से उनको पलायन करना पड़ा। और वो पलायन बहुत ही हिंदुस्तान के आर्थिक नज़रिए से बड़ा खतरनाक सिद्ध हुआ है, क्योंकि वो आगे, हालांकि अभी पता नहीं चल रहा है, पर ये आगे धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर ये पता चलेगा कि वो बड़ा खतरनाक स्वरूप से हमारे देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। क्योंकि उन लोगों का रोजगार छीनने का मतलब है, हमारा जो मध्यम वर्ग है उनका रोजगार छीनने का मतलब है बड़े स्तर पर भारतीय जो जनमानस है उसको नुकसान हुआ है। अच्छा, कोरोना काल के दौरान हमें दो परिस्थितियां देखने को मिली थी। एक तो वो लोग जो अपने घरों पे पहुंच नहीं पाए थे, तो वो अपने घर वालों की याद में वैसे रो रहे थे, और बहुत से लोग हैं जो सड़कों पर भी रो रहे थे और अपने घर जाने के लिए पैदल, हमने देखा बहुत भीड़ जो थी वो निकली थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने घर परिवार के अंदर मौज मस्ती भी करते, हसीन पल भी बिता रहे थे। तो इन दोनों परिस्थितियों को आप किस नज़रिए से देखते हो? ये दोनों परिस्थितियों में बहुत तरह की भिन्नता है। आप खास तौर पे देखिए, जो माइग्रेंट लेबर था, जो मतलब वो लेबर जो बाहर काम कर रहा था, वो लेबर वर्ग तो बहुत बड़ी दिक्कत में आया। और एक मध्यम वर्ग परिवार जो अपने घर पे रह के कार्य कर रहा था, उसके एक ये परिस्थितियाँ ये सामने आई कि उसने अपनी परिस्थितियों से यथासंभव कॉम्बिनेशन करने की चेष्टा की। जैसे आप और हम मान लेते हैं, आप और हम ऐसे वर्ग से हैं जो माइग्रेंट लेबर तो नहीं है पर उच्च वर्ग भी नहीं है, हम मध्य वर्ग है। और हमने क्या किया कि हम अपने घर में थे और हमने अपने घर में क्या एंजॉय किया। एंजॉय ऐसे किया कि परिस्थितियों के अनुकूल हमने व्यवहार करने की चेष्टा की। शुरुआती दौर में 21 दिन का ही लॉकडाउन था, तो लोगों के मन में ये था 21 दिन का ही रहना है। हाँ, 21 दिन का रहने का है। और हमने क्या किया, परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की चेष्टा की। और हम लोग ऐसे वर्ग से थे जो कुछ दिन निकाल भी सकते थे। जैसे अपन ये मान के चल सकते हैं कि लेबर वर्ग जो था वो वहाँ से बेरोजगार हो गया, उनको अपने घर तक जाना था। भाई बिहार के जो यूपी बिहार के जो लेबर थे उनको महाराष्ट्र गुजरात से अपने घर तक जाना था, उनको भय हो गया था कि हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये बड़ी समस्या थी उनके दिमाग में, ये मतलब डर बैठ गया था। तो वो वहाँ से निकल गए
रास्ते में बड़ी परेशानी आई, पूरे देश ने देखा है, आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। और हम और आप जो मध्यम वर्ग थे, जो अपने घर में थे, छोटा व्यापार करते थे, अपने घर के आसपास, उन लोगों ने क्या किया, तालमेल बैठाने की चेष्टा की परिस्थितियों से कि अब आप और मैं घर पे ही हैं, ठीक है, जो भी है, अगर कर्जा भी हुआ है, हमने क्या किया, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, जितना भी लॉकडाउन के दौरान रहा, हमने परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की चेष्टा की और ये कोशिश की कि ये परिस्थिति आगे नहीं आएगी। और भगवान ने ठीक किया, जैसा भी हुआ, अपन परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए इस परिस्थिति से निकल गए। माइग्रेंट लेबर भी निकला है और ठीक है, भगवान के दया से पूरा देश इस परिस्थिति से निकला है। पर इसके बीच के दौरान क्या हुआ, आर्थिक परिस्थितियां जो थी देश की वो डाउन हुई है, वो उसको सही होने में काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, 2020 का जो वर्ष था वो तो हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया है, तो 2021 को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए, 2021 के प्रति पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में लोगों को ये अपेक्षाएं हैं कि ये आगे का जो साल है वो जो 2020 की परिस्थितियां आर्थिक व्यवस्था से थी, सामाजिक व्यवस्था से, और जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं अपने हमारे जो जीवन को प्रभावित करती है, उन व्यवस्थाओं से हमने ये आशा ली है कि 2021 उनसे कुछ बेहतर साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ ताराचंद सैनी, जिनकी पर्सनल ओपिनियन हमने जानी 2020 को लेके, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और 2021 को लेके इनकी क्या उम्मीदें हैं उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक और शख्सियत के पास जिसके विचार हम जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।